गुड इवनिंग हमारे क्लास 12 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का प्रोज का तीसरा चैप्टर चल रहा है डीप वाटर। आज हम लोग डीप वाटर के 7 इंपॉर्टेंट 7 आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। मींस प्यारे आपके किताब के जो शुरुआती 7 आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं, आज हम लोग सभी 7 के आंसर देखने वाले हैं। यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको क्लास 12 की नया सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई है सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं, तो जहां से भी आपका छोटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। अब भैया जल्दी से हम लोग देखते हैं आपका 7 आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं। तो प्यारे नीचे देखिए 7 आंसर टाइप क्वेश्चन के नीचे क्या लिखा हुआ है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन मींस इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए इज नॉट मोर देन 40 वर्ड्स ईच। मींस 40 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। मींस आपका जो 7 आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा गया है उसका जो आपका उत्तर होगा वो 40 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। प्यारे आप लोग कहते हो कि सर जी 40 ही शब्द का होना चाहिए, तो भैया ऐसा नहीं कहा है, कहे हैं कि इज नॉट मोर देन 40 वर्ड्स मींस 40 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। तो आपका उत्तर कितने शब्दों का होना चाहिए भैया? अगर 20 के ऊपर आपका जो है उत्तर है तो समझो आपका उत्तर बिल्कुल सटीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 20 शब्द से ज्यादा होना चाहिए और 40 शब्द से कम, बस इतना आप मान के चलो, ठीक है? इतनी में आपका उत्तर हो जाना चाहिए। और प्यारे बस उत्तर की सटीकता आप देखो कि आपका उत्तर कितने शब्दों में पूरा हो रहा है, उसे मत देखो, बस जो पूछे हुए हैं वो आपका सटीक उसका उत्तर आपको देना है, बस इस चीज का ध्यान में रखो। अब देखिए यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन क्या दिए हुए हैं, वेयर वाज दी पुल। वेयर मीन्स कहाँ, वाज मीन्स था, दी पुल मीन्स पुल मीन्स वह तालाब कहाँ पर था, जो पुल था ताल था वह कहाँ पर था। एंड व्हाट अपॉर्चुनिटी और कौन सा अवसर डिड इट ऑफर। ऑफर मीन्स होता है प्रदान करना, और यह पुल कौन सा अवसर प्रदान करता था। भैया दोनों प्रश्न का उत्तर देखना। वेयर वाज दी पुल, पुल कहाँ पर था, तो यकीमा के YMCA में पुल था। पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। दूसरा क्वेश्चन का पूछे व्हाट अपॉर्चुनिटी डिड इट ऑफर, यह कौन सा अवसर प्रदान करता था। अरे भैया स्विमिंग का अवसर प्रदान करता था ना, तैरने का अवसर वह प्रदान करता था ना, तभी तो जा करके जो है डगलस जा करके वहां पर तैर रहे थे ना, तो तैरने का अवसर प्रदान करता था ना। उत्तर वह कंप्लीट हो गया भैया। अब देखिए उत्तर इसका कैसे लिखे हुए हैं, दी पुल वाज एट दी YMCA मींस पुल YMCA में था। इन यकीमा मींस यकीमा के अंदर, यकीमा के अंदर YMCA में क्या था, पुल था मींस तालाब था। ये पहले क्वेश्चन का उत्तर। और दूसरा व्हाट अपॉर्चुनिटी डिड इट ऑफर, इसका उत्तर देखना। दी इट ऑफर्ड, यह प्रदान करता था। दी अपॉर्चुनिटी मींस अवसर, आप स्विमिंग मींस तैरने का, यह तैरने का अवसर प्रदान करता था। हो गया आपका दोनों क्वेश्चन का उत्तर। लेकिन बच्चे आपका उत्तर काफी छोटा हो जाता, इसलिए हमने कुछ और लाइन इसमें बढ़ाने की कोशिश की है। आपका उत्तर स्विमिंग तक पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्यार जी थोड़ा सा शब्द और बढ़ा दिए। अगर आप स्विमिंग तक लिखेंगे तब भी आपका सही है, एग्जामिनर नंबर काट नहीं पाएगा, बिल्कुल नहीं काट पाएगा। लेकिन अगर और कुछ शब्दों को लिख दोगे तो आपका उत्तर और बेहतरीन लगने लगेगा। अब लिख क्या सकते हैं, यह जो है ये जो पुल था उसके बारे में कुछ लिख सकते हैं, क्योंकि पुल के बारे में पूछा है तो इसलिए पुल के बारे में कुछ और लिख सकते हैं। देखिए क्या लिखे हुए हैं, दी YMCA पुल, YMCA के जो तालाब था वाज क्वाइट सेफ मींस बिल्कुल सुरक्षित था। ये YMCA का तालाब बिल्कुल सुरक्षित था। इट वाज ओनली 2 or 3 फीट डीप, यह केवल 2 या 3 फीट गहरा था। एट दी सैलो एंड मींस इसके खोखले भाग में, मींस इसके उथले हुए भाग में ये केवल 2 से 3 फीट गहरा था। एंड वाइल और जबकि इट वाज 9 फीट डीप, यह 9 फीट गहरा था। एट दी अदर एंड मींस दूसरे तरफ, जबकि यह दूसरे तरफ 9 फीट गहरा था। तो भैया पुलवा की विशेषता हो गई। पुलवा की विशेषता क्या है कि जो इसका खोखला वाला भाग था, जो उथला वाला भाग था वो 2-3 फीट का गहरा था, और जो उसका गहराई वाला भाग था वो जो है दूसरे तरफ वाला गहराई वाला भाग क्या था, कितने फीट का गहरा था, 9 फीट का गहरा था। ये आपको आगे उत्तर में भी मिलेगा। तो हमने YMCA पुल के बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन इनमें क्या कर दिए, इंक्लूड कर दिए। तो भैया ये आपका पहले क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया, कहीं इस उत्तर में कोई दिक्कत नहीं है। आपका उत्तर क्या हो गया कि the pool was at the YMCA in Yakima. It offered the opportunity of swimming. The YMCA pool was quite safe. It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end, and while it was 9 feet deep at the other end हो गया।
अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है। आप लोग अपना किताब कॉपी में लिखते चलो, ठीक है। जो भी आपका लिखना है, अरे किताबिया में कहाँ लिखोगे, कपिया में लिखोगे, तो मतलब कबिया में आप लिखते चलो, ठीक है। और जो बच्चे जो है पेड क्लास वाले हैं, पेड क्लास में तो आपको पीडीएफ दे दिया गया है, तो आप लोग पीडीएफ से देख लीजिएगा, तो इसलिए पेड क्लास वाले बच्चों की दिक्कत नहीं है। हालांकि पेड क्लास की अलग क्लास चली हुई है, तो इसलिए वो बच्चे, उन बच्चों की दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बच्चे पेड क्लास की यहाँ पर आए हैं, तो प्यारे बच्चे आप लोग को जो पीडीएफ दिया गया आप लोग वहां से कवर कर लेंगे, और सभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की क्लास आपको दे दी गई है, तो आप लोग वहां से देख करके कवर कर लेंगे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। व्हाट टेरर मीन्स, कौन सा आतंक या डर, टेरर मीन्स होता है डर या आतंक। डिड डगलस हैव मीन्स डगलस के अंदर था, इन हिज हार्ट मीन्स डगलस के हृदय में, मीन्स डगलस के हृदय में क्या भय था, कौन सा आतंक था, और हाउ और कैसे आतंक था। तो भैया आतंक किसका था, पनिया का आतंक था ना। डगलस साहब पनिया से डरते थे कि नहीं डरते थे, बताओ काहे को डरते थे। और हाउ एंड हाउ और कैसे कैसे डरते थे, कैसे डरते थे भैया। जब वह 3-4 साल के थे, अपने बाबूजी के साथ कैलिफोर्निया के बीच पे गए थे, समुद्र तट पे गए थे, उसके बाद लहर आई थी, लहर के झोंके के नीचे दब गए थे। इसी तरह से तभी से तो इन्हें पानी से डर लगने लगा था, तभी से इन्हें पानी से आतंक लगने लगा था, भय लगने लगा था, टेरर लगने लगा था। वही तो कंडीशन है। यही पूछा हुआ है कि व्हाट टेरर डिड डगलस हैव इन हिज हार्ट, डगलस के हृदय में किस चीज का आतंक था। तो क्या हो जाएगा, क्या आतंक था, पानी का आतंक था। हाउ कैसे था, आप पूरा इंसिडेंट लिख देंगे जो बचपन के साथ घटित हुआ था। अब देखिए कैसे उत्तर लिखे हुए हैं। डगलस हैड द टेरर, डगलस के अंदर आतंक था, भय था, ऑफ वाटर मीन्स पानी का, इन हिज हार्ट मीन्स उनके हृदय में, डगलस के हृदय में पानी का भय था, पानी का आतंक था, पानी का डर था। पहले क्वेश्चन का उत्तर। अब दूसरा क्वेश्चन हो भैया जो उसने पूछे हुए हैं, हाउ मतलब कैसे, ये पनिया का डरा कैसे आ गया उनके अंदर, वाह, ये दूसरा क्वेश्चन आप पूछे इसमें हाउ वाला में। अब हाउ वाला का उत्तर देखना। इट वाज स्टार्टेड, इसकी शुरुआत हुई, मीन्स इनके अंदर डर की शुरुआत हुई, व्हेन ही वाज 3 or 4 years old, जब वह केवल 3 या 4 वर्ष के थे। मीन्स इसकी शुरुआत तब हुई जब वह केवल 3 या 4 वर्ष के थे। He went with his father to the beach in California। अब भैया he went with his father, वह अपने पिता के साथ गए थे, टू दी बीच में समुद्र तट पर, इन कैलिफोर्निया मीन्स कैलिफोर्निया पर, कैलिफोर्निया के, वह कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर अपने पिता के साथ गए हुए थे। ही एंड हिज फादर, वह और उनके पिता स्टूड खड़े थे, टुगेदर मतलब एकदम सथवा में, इन दी सर्फ मीन्स लहरों के बीच में, मीन्स सर्फ मीन्स होता है लहरों के बीच में। तो वे और उनके पिता मीन्स जो है, वह और उनके पिता जो है लहरों के बीच में खड़े थे। आगे देखिए, ही हंग ऑन हिज फादर, वो अपने पिता को पकड़े हुए थे। एट फिर भी, एट दी वेव्स नॉक्ड हिम डाउन, फिर भी जो है लहर ने उन्हें गिरा दिया। एंड स्वेप्ट ओवर हिम, और उनके ऊपर से लहर बह गई। ही वॉज बरीड इन वाटर, वह पानी के अंदर दफन हो गए थे। तो भैया यहीं से इन्हें पानी से क्या होने लगा था, डर होने लगा था। मीन्स फियर, इनके अंदर टेरर जो है, जो भय उत्पन्न हुआ था, पैदा हुआ था, ये यहीं से उत्पन्न हुआ था। हमने हाउ का उत्तर लिख दिया कि कैसे भय आया हुआ था, क्या हुआ था, क्या इंसिडेंट था। तो प्यार जी ये आपके दूसरे क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया। इससे सटीक कोई भी आपको कहीं पर भी चेक कर लेना, इससे सटीक उत्तर नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने कई बार एनालिसिस करने के बाद बहुत चीजें एनालिसिस करने के बाद ही आपके उत्तर लिखाते हैं, इसीलिए थोड़ा लंबा टाइम भी लग जाता है क्लास देने में। ठीक है, आगे चलते हैं प्यार। अब एक बार दूसरे क्वेश्चन का फिर से उत्तर देख लो। Douglas had the terror of water in his heart. It was started when he was 3 or 4 years old. He went with his father to the beach in California. He and his father stood together in the surf. He hung on his father. At the waves knocked him down and swept over him. He was buried in water। हो गया ये बच्चे आपके दूसरे क्वेश्चन का उत्तर। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। What did the big bruiser of a boy do at the pool? Why? क्यों? अब देखिए what did मीन्स क्या किया, the big bruiser of boy मीन्स वह big मीन्स बड़ा, bruiser मीन्स शक्तिशाली, वह बड़ा शक्तिशाली लड़का, do मीन्स क्या किया, at the pool मीन्स तालाब पर, मीन्स वह बड़ा शक्तिशाली लड़का तलबुआ पे क्या किया, एंड वाई और क्यों किया। तो भैया उसने क्या किया था,
डगलस को पकड़ा, उठा करके पकड़ा और पनिया में गहरे वाले भाग की तरफ फेंक दिया था ना, यही किया था और कुछ तो नहीं किया था ना। तो ये हो गया। और वाई क्यों किया? क्योंकि वो मजाक कर रहा था। उस ससुराल स्टॉर्म यही कहा था ना कि जब जो है उसे रेस्क्यू कर लिया गया, मीन्स जो है डगलस को जब बचा लिया गया, तो जब उससे लोग कहने लगे कि भैया ये तो मरने वाला था, तुमको समझदारी नहीं है कि तुम इसको पनिया में फेंक दिए हुए थे। तू क्या कहा था कि हम तो केवल आई वाज ओनली जोकिंग, हम तो केवल मजाक कर रहे थे, आई वाज ओनली फूलिंग वहां पर दिया था, लेकिन हमने आपको जोकिंग बता दिए, क्योंकि जो है फूलिंग मतलब वही हो गया जोकिंग। तो उसने यही कहा था ना कि मैं केवल मजाक कर रहा था भैया, तो यही हो जाएगा ना। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, वाई का उत्तर हो जाएगा। एकदम हलवा उत्तर है, इसीलिए कहते हैं हिंदी एक्सप्लेनेशन की क्लास अगर आपने देख लिया तो समझो उत्तर की ऐसी की तैसी कर दोगे आप, और इतना शानदार उत्तर लिखाएंगे आपको जो है पूरी तरह से कंठस्थ हो जाएगा आपके दिमाग में, बस पढ़ते समय पढ़ाते समय। अब देखिए यहाँ पर The big bruiser of a boy means वह बड़ा शक्तिशाली लड़का picked up Douglas, डगलस को पिकअप किया मीन्स उठाया, and tossed him और फेंक दिया into the deep end of the YMCA पुल, YMCA पुल के गहरे वाले भाग की तरफ। उसने YMCA पुल के गहरे वाले भाग की तरफ क्या कर दिया? फेंक दिया। ये पहला क्वेश्चन का उत्तर हो गया। एंड ये पहले क्वेश्चन का उत्तर गया कि उसने क्या किया? एक काम किया। अगला दूसरे क्वेश्चन का उत्तर देखिए, वाई मींस क्यों किया? लेटर ऑन मींस बाद में, व्हेन डगलस वाज रेस्क्यूड, जब डगलस को बचा लिया गया, रेस्क्यू मींस होता है बचा लेना, जब डगलस को बचा लिया गया, दी बॉय गेव रीजन बिहाइंड इट मींस उस लड़के ने रीजन बताया, कारण भी बताया इसके पीछे का, दैट ही वाज ओनली जोकिंग कि वह केवल मजाक कर रहा था। और ससुरा बदवा में कारण क्या बताया? कि वह केवल मजाक कर रहा था। भैया उसकी जान जाने वाली थी, उस बेचारे डगलस की जान जाने वाली थी और इसको मजाक सूझ रहा था, मतलब ये मजाक कर रहा था कि गहरे वाली पानी में भाग, गहरे वाली 9 फीट की गहराई में जो है 11-12 साल के लड़का को फेंक दिया, उसको समझ में नहीं आया था। तो ऐसा मजाक करने वाले लोगों से एकदम सावधान रहा करो भैया, ठीक है। तो प्याची ये आपका तीसरे क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया। जो दोनों क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे उसका आपका उत्तर हो गया। क्या उत्तर हो गया? कि the big bruiser of a boy picked up Douglas and tossed him into the deep end of the YMCA pool, and later on when Douglas was rescued, the boy gave reason behind it that he was only joking। की तरफ बढ़ जाते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है? How deep was the pool? पुल कितना गहरा था? What was there inside the water? पानी के अंदर क्या था? तो भैया पुलवा कितना गहरा था? आपका पहले क्वेश्चन में उत्तर वाले लिखा दिए थे ना, उसका सैलो इंड कितना था? 2-3 फीट गहरा था। और जो डीप इंड था, डीप इंड कितना था? 9 फीट गहरा था। ये पुलवा की गहराई आपको पहले बता चुके हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट वाज देयर इनसाइड द वाटर? पानी के अंदर वह क्या था भैया? तो येलो वाटर था ना, पीला पानी उसके अंदर था ना, तो वही आपका येलो वाटर हो जाएगा पानी के अंदर। और का पानी के अंदर कीड़ा उड़ा था, सांप ओप था का, बिच्छू उच्छी था का, ऐसा कुछ नहीं था ना। तो भैया ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब देखो कैसे उत्तर लिखे हुए हैं। The pool was 2 or 3 feet deep at the shallow end means पुल 2 या 3 फीट गहरा जो डीप था, सैलो इन मीन्स खोखले वाले भाग की तरफ, मीन्स उथले हुए भाग की तरफ पुल जो है 2-3 फीट गहरा था। एंड वाइल और जबकि इट वाज 9 फीट डीप या 9 फीट गहरा था एट दी अदर इन मीन्स दूसरे छोर की तरफ, जबकि यह दूसरे छोर की तरफ 9 फीट गहरा था। ये पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया कि पुल की गहराई के बारे में, पहले क्वेश्चन के बारे में उत्तर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि जो है पानी के अंदर क्या था? The awful yellow water, awful मीन्स होता है भयानक, येलो मीन्स पीला, वाटर मीन्स पानी, भयानक पीला पानी was there inside the water, पानी के अंदर था। तो प्यार क्या हो जाएगा? The awful yellow water मीन्स भयानक पीला पानी was there inside the water मीन्स पानी के अंदर था। पानी के अंदर क्या हो गया? भयानक पीला पानी पानी के अंदर था। ये हो गया आपका जो है दूसरे क्वेश्चन का सीधे सटीक सा उत्तर हो गया। तो दोनों क्वेश्चन का हमने एकदम सटीकता से उत्तर दिए हुए हैं। क्या उत्तर हो गया? The pool was 2 or 3 feet deep at the shallow end and while it was 9 feet deep at the other end, the awful yellow water was there inside the water। तो प्यार जी ये आपका चौथे क्वेश्चन का सीधे सटीक सा उत्तर हो गया। पांचवें क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, व्हाट हैपेंड। और जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, दनादन पहले वीडियो को लाइक करो और सभी बच्चा लोग तक वीडियो को शेयर कर दो। क्लास 12 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर करो प्यार से, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। कोई भी बच्चा लोग छूटना नहीं चाहिए। अब यहाँ पर देखिए व्हाट हैपेंड, क्या घटित हुआ टू दी लेग्स ऑफ डगलस मीन्स डगलस के पैरों के साथ
इनसाइड द पुल मींस पुल के अंदर। पुल के अंदर जो है डगलस के पैरों के साथ क्या हुआ? तो भैया डगलस का पैरवा क्या हो गया था? पैरालाइज्ड हो गया था, रिजिड हो गया था, मतलब एकदम जड़वत हो गया था, संज्ञा शून्य हो गया था, निर्जीव भार के समान हो गया था, ये हो गया था। अगला क्वेश्चन क्या है? हाउ डिड ही ट्राई, उसने कैसे प्रयास किया टू ओवरकम दैट सिचुएशन, उस स्थिति से विजय प्राप्त करने के लिए कैसे प्रयास किए? अरे भैया प्रयास कैसा था उनका? उन्होंने प्लान बनाया था ना कि जैसे बटमवा पे पहुंचेंगे, मतलब उस पुल के बॉटम पे जैसे पहुंचेंगे उसके बाद जो है उछलेंगे, उछल करके जो है कार के भांति ऊपर आ जाएंगे, यही उनका प्लान था ना, ऐसा उन्होंने किया भी था। ये आपका उत्तर हो जाएगा, सेकंड वाले का उत्तर हो जाएगा। अब देखो कैसे उत्तर लिखे हुए हैं। द लेग्स ऑफ डगलस, डगलस का पैर इनसाइड द पुल मींस पुल के अंदर, वर हंग मींस लटका हुआ था, एज डेड वेट्स मींस निर्जीव भार के समान। वेट मींस होता है भार, डेड मींस होता है निर्जीव, निर्जीव भार के समान लटका हुआ था। पैरालाइज्ड मींस पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो गया था। पैरालाइज्ड मतलब हो जाए संज्ञा शून्य हो जाना, कोई एक्टिविटी न होना। एंड रिजिड और बिल्कुल देर हो गया था। ये हो गया उनके पैरों के साथ जो है क्या हुआ था पानी के अंदर, ये उसका उत्तर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए कैसे ओवरकम किए थे, ओवरकम करने के लिए कैसे उन्होंने प्रयास किया था कि ही टू ओवरकम दैट सिचुएशन, उस स्थिति से विजय प्राप्त करने के लिए ही मेड स्ट्रेटजी, उन्होंने योजना बनाया था। ही वुड स्पिंग, की वह उछलेंगे, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पुल मींस पुल के तली वाले भाग से उछलेंगे, एंड कम लाइक अ कार्क टू द सरफेस, और एक कार के समान वह सरफेस पे मींस पानी के सतह पर आ जाएंगे। ऐसा उन्होंने क्या बनाया था? योजना बनाया हुआ था। तो प्याची ये आपका दूसरे क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया। तो आपके पांचवें क्वेश्चन का उत्तर क्या हुआ? द लेग्स ऑफ डगलस इनसाइड द पुल वर हंग एज डेड वेट्स, पैरालाइज्ड एंड रिजिड। टू ओवरकम दैट सिचुएशन ही मेड स्ट्रेटजी, ही वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पुल एंड कम लाइक अ कॉर्क टू द सरफेस। ए प्याची आपका हो गया छठे पांचवें क्वेश्चन का उत्तर हो गया। देखिए प्यारे देखिए छठा क्वेश्चन आपके सामने है। व्हाट टेरर मींस कौन सा आतंक मींस डर, सीज्ड मींस जकड़ लिया था डगलस मींस डगलस को। तो भैया क्या है? व्हाट टेरर मींस कौन सा आतंक, सीज्ड मींस जकड़ लिया था डगलस मींस डगलस को। डगलस को कौन सा आतंक जकड़ लिया था? तो भैया जो है YMCA पुल पर जो चीजें हुई थी जो है वही तो उसी का आतंक, उसी का भय तो उन्हें जकड़ लिया हुआ था, क्योंकि बिग ब्रूसियल लड़का ने जो फेंका हुआ था उन्हें पानी के अंदर, वही तो चीजें, वही का डर तो उन्हें पूरी तरह से जकड़ लिया था। और अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज इट्स इफेक्ट, इसका प्रभाव क्या हुआ? ऑन हिम मींस उनके ऊपर, इसका उनके ऊपर प्रभाव क्या हुआ? कि अरे भैया अब वो मछली उछली नहीं पकड़ पाते हैं, नौका विहार नहीं कर पाते हैं, बोटिंग वोटिंग नहीं कर पाते हैं, स्विमिंग विमिंग नहीं कर पाते हैं, तैर वैर नहीं पाते हैं, उन्हें डर लगने लगा है, यही प्यारे से प्रभाव पड़ा हुआ था। अब देखो इसका उत्तर हमने कैसे लिखे हुए हैं। द टेरर ऑफ YMCA पुल मींस YMCA पुल का भय, सीज्ड डगलस मींस डगलस को जकड़ लिया था। सीज्ड मींस होता है जकड़ लेना, मींस YMCA पुल का डर जो है डगलस को क्या कर लिया था? जकड़ लिया हुआ था। अगला क्वेश्चन जो इसका है उसका उत्तर देखिए। इट्स इफेक्ट ऑन हिम, इसका प्रभाव उनके ऊपर, वाज दैट मींस यह था कि इट फॉलोड, यह पीछा करता रहा, एंड हंटेड और डराता रहा, वेयर एवर ही वेंट, वे जहां कहीं गए, वे जहां कहीं गए ये डर उनके पीछे लगातार बना रहा और हमेशा डराता रहा। ही रियलाइज्ड, उन्होंने महसूस किया, दैट हिज जॉयज ऑफ फिशिंग, कि उनका मछली पकड़ने का आनंद, बोटिंग मीन्स नौका विहार करने का आनंद, स्विमिंग मीन्स तैरने का आनंद, हैड रूइंड, पूरी तरह से क्या हो गया है? बर्बाद हो गया है। ऐसा उन्होंने रियलाइज किया, अनुभव किया। तो प्यारे ये हुआ था, ये उनके ऊपर प्रभाव हुआ था, इफेक्ट हुआ था, मीन्स उस डर का ये इफेक्ट था। ये दोनों क्वेश्चन का एकदम सटीक उत्तर हो गया। क्या उत्तर आपका हो गया? कि द टेरर ऑफ YMCA पुल सीज्ड डगलस, इट्स इफेक्ट ऑन हिम वाज दैट इट फॉलोड एंड हंटेड हिम वेयर एवर ही वेंट, ही रियलाइज्ड दैट हिज जॉयज ऑफ फिशिंग, बोटिंग एंड स्विमिंग हैड रूइंड। तो भैया ये हो गया छठे क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया। अब सातवें और अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्याचे। इस चैप्टर का तो अंतिम क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपकी क्लास का अंतिम क्वेश्चन है प्याचे। अब देखिए यहाँ पर है कि व्हाट डिड डगलस डू, डगलस ने क्या किया? इनसाइड दी वाटर मींस इनसाइड दी वाटर, पानी के अंदर, टू सेव हिज लाइफ, अपने जीवन को बचाने के लिए। अब भैया डगलस ने अपने जीवन को बचाने के लिए पानी के अंदर क्या किया?
तो भैया वही योजना बनाए थे ना कि जैसे जो है पनिया के जो है उस तालाब के बॉटम पे पहुंचेंगे, तली पे पहुंचेंगे, वहां से जंप करेंगे, जंप करके जो है ऊपर कार की भांति आ जाएंगे। ऐसा योजना बनाई हुई थी ना, ऐसा उन्होंने किया हुआ भी था ना, यही आपको लिख देना है। किसने पूछे हुए हैं व्हाट डिड डगलस डू, डगलस ने क्या किया इनसाइड द वाटर टू सेव हिज लाइफ, मींस अपने जीवन को बचाने के लिए डगलस ने क्या किया, तो ये आपको योजना लिख देनी है कि डगलस ने ऐसा ऐसा किया हुआ था। अब भैया देखिए, इनसाइड द वाटर पानी के अंदर टू सेव हिज लाइफ अपने जीवन को बचाने के लिए डगलस प्लान्ड, डगलस ने योजना बनाई व्हेन हिज फीट हिट दी बॉटम, जब उनका पैर जो है बॉटम में तली को स्पर्श करेगा, ही वुड मेक अ बिग जंप, वह एक ऊंची छलांग लगाएंगे एंड कम टू दी सरफेस, और कहां पर आ जाएंगे, सरफेस में तले वाले भाग पे, पानी के तले वाले भाग पे आ जाएंगे, पानी के सतह पे आ जाएंगे। सरफेस में होता है सतह, पानी के सतह पे आ जाएंगे। लाइफ फ्लैट आनी, उस पे जो है फ्लैट में होता है सीधा लेट जाएंगे। एंड पैडल टू दी एज ऑफ दी पुल, और जो है पांव से छपछपाते हुए, मीन्स पांव से फड़फड़ाते हुए, छपछपाते हुए, परिया में छपछपाते हैं ना परवा को, तभी तो तैरते हैं, तो पांव को छपछपाते हुए वह पुल के एज पे आ जाएंगे, मीन्स किनारे पर आ जाएंगे। आगे देखिए, एंड ही फॉलोड दिस स्ट्रेटजी, और उन्होंने इसी स्ट्रेटजी का जो है फॉलो किया, मीन्स ऐसी स्ट्रेटजी अपनाया इनसाइड दी वाटर, मीन्स पानी के अंदर, और पानी के अंदर उन्होंने यही स्ट्रेटजी, यही योजना अपनाई। तो प्यारे ये हो गया 7वें क्वेश्चन का, अंतिम क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया कि इनसाइड दी वाटर टू सेव हिज लाइफ डगलस प्लान्ड व्हेन हिज फीट हिट दी बॉटम, ही वुड मेक अ बिग जंप, कम टू दी सरफेस, लाई फ्लैट ऑन इट and paddle to the edge of the pool, and he followed this strategy inside the water। तो प्याची ये आपके 7वें क्वेश्चन का उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं 7 क्वेश्चन के उत्तर एकदम बेहतरीन ढंग से समझ में आए होंगे, कहीं पर किसी भी क्वेश्चन के उत्तर में दिक्कत नहीं हुई होगी। तो प्याची आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। अब आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की क्लास प्याची आपको यूट्यूब पर जो है अगली क्लास कल शाम तक आपको मिल जाएगा।